जय श्री सीताराम, जय लक्ष्मण जी, जय हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान बजरंगबली। भक्तों, आज से मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके रामायण सुनाया करूँगी। और इसमें 7 अध्याय होते हैं, रामायण के 7 अध्याय होते हैं। और मैं 1-2 पेज करके आपको पढ़ पढ़ के सुनाया करूँगी। इससे पहले मैंने आपको गीता का पाठ 18 अध्याय सुनाई हूँ पढ़ के। और अब मैं रामायण पढ़ रही हूँ और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। मुझे रामायण पढ़ना और गीता पढ़ना ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको भी सुनाया करूँगी थोड़ा थोड़ा पढ़ के। चलिए शुरू करते हैं। सभी बोलिए जय श्री सीताराम। देखिए भक्तों, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैं हिंदी और अवधी आपको पढ़ के सुनाया करूँगी। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती और गणेश जी मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण के ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इस इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूढ़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाला दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बांधे हूँ गुरु पद पदम परागा, सूरज की सुभा से सरस अनुरागा। अमय मुड़ी मैं चूरन चारो, समन सकल भय रजु परिहारू।
सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजूर मगल मोद प्रस्तुति जन मन मंजू मुकर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुर पद नख मणि कर्ण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु उग्रहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सुरहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक दोहा जथा सुअंजन अजिटिढ़ साधक सिढ़ सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सीताराम 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 जय सीताराम गुरुपद रज मृदु मिंजुल अंजन नयल अमीर डिड दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णेहु राम चरित्र भय मोचन बंदेहु प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चलित शंभु चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुखा दुरावा बंद नहीं जे ही जग जस पव पावा मृत्यु मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भाति जह सुर सरी धारा सर सही ब्राह्म विचार प्रचारा विधि निषेध मय कलिमल हरणी कलम कथा रंबी नंदनी बरनी हरिहर कथा विराजित बेनी सुनत सकल मृदु मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दीन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा अकत अलौकिक तीरथ राऊं दियहि सद फल प्रगट प्रभाऊं दोहा सुनी समझहि जन मुदित मन जहि अति अनुराग लियहि चारि फल अछत तनु साधु समाज पर याग सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सीताराम 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 जय सीताराम। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस के पूर्ण है। वह अमल मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुण के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण का नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उस हृदय में आते ही हृदय निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री राम चरित्र रूपी मणि और मणिकय गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ते हैं। जैसे
सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज कोमल और सुंदर नयना मित्र अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके और मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रेम प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोढ़ी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इसलिए वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूप अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिनके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज्य है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। उस संत समाज रूप प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है। वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज का सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आनंद पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अनंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। चलिए भक्तों, तो हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशार, सुख सनकादि से सरुसारद वर्णि पवन सुत कीरतिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सब रसार अंश सम्मत सब ही की, गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस भी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरि अम्मी की, तात मात सब
विधि तुलसी की आरती, श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की। तो भक्तों, आज हमने रामायण का शुरुआत की हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ आपको सुनाऊंगी। एक दिन में तो ये समाप्त होने वाला नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सुनाया करूँगी और आप लोग इसे सराहिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, जय श्री राम।